दोस्तों ये है हमारी दुनिया का एक बहुत ही छोटा और भारत का पड़ोसी देश भूटान। भूटान के बारे में वैसे तो ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो इसको दुनिया की बाकी देशों से काफ़ी अलग बनाती है, मगर वो एक चीज़ कि जिसको सुनकर आप लोग शायद हद से ज़्यादा हैरान हो जाएंगे, वो ये है कि इस पूरे ही देश के अंदर एक भी मस्जिद मौजूद नहीं है। हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं, पूरे ही देश में एक भी मस्जिद मौजूद नहीं है। अब आप में से बहुत सारे लोग यही सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ पर मुसलमान ही नहीं रहते होंगे, और जब मुस्लिम नहीं है तो फिर मस्जिद का क्या काम है। लेकिन नहीं, यहाँ पर न सिर्फ मुस्लिम रहते हैं बल्कि बहुत अच्छी खासी तादाद में रहते हैं, और तो और ये सारे मुसलमान कई बार अपनी मस्जिद बनाने की कोशिश भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इतिहास में आज तक पूरे भूटान देश के अंदर एक भी मस्जिद ना बन सकी है। तो अब सवाल यही है कि भाई आखिर ऐसा है क्यों। तो दोस्तों, भूटान एक ऐसा देश है कि जिसकी आबादी आज के दौर में लगभग 7.5 लाख के करीब है, जिसमें से 2/3 यानी कि 70 से 75% लोग सिर्फ और सिर्फ बुद्धिज़्म यानी कि बौद्ध धर्म को ही फॉलो करते हैं, जबकि दूसरा जो सबसे मेजर यानी कि बड़ा धर्म है वो दरअसल हिंदुइज़्म है। इसके अलावा यहाँ रहने वाली मुसलमानों की आबादी भी लगभग 7,000 के करीब बताई जा रही है, और थोड़ी बहुत तादाद में ईसाई लोग भी पाए जाते हैं। और तो और मुसलमानों की तरह ही यहाँ पर ईसाइयों का भी कोई चर्च या फिर कोई इबादतगाह वगैरह मौजूद नहीं है। अब आप में से ज़्यादातर लोग यही सोच रहे होंगे कि आखिर हिंदू लोगों का भी ईसाइयों और मुसलमानों की तरह ही यहाँ पर कोई भी मंदिर नहीं है। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब भी हम आप लोगों को आगे बता ही देंगे। दरअसल दोस्तों, मामला ये है कि भूटान का जो कानून है, भूटान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो दरअसल सिर्फ बुद्धिज़्म और हिंदुइज़्म को भी एक धर्म के तौर पर मान्यता देती है। यानी आसान शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि वहाँ के कानून के हिसाब से, यानी कि वहाँ के रिकॉर्ड में ये दर्ज ही नहीं है कि उनके देश में कोई मुसलमान, ईसाई या इस तरह का कोई धर्म का इंसान पाया जाता है, क्योंकि उसके देश का कानून तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही धर्मों को रिकॉग्नाइज करता है। पहला है बुद्धिज़्म, जो यहाँ का सरकारी धर्म भी माना जाता है, और क्योंकि यहाँ की लगभग 75% आबादी इसी को फॉलो करती है, जबकि दूसरा धर्म है हिंदुइज़्म। बुद्धिज़्म से तो ऐतिहासिक तौर पर भूटान का जुड़ाव इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इसका कानून ये भी कहता है कि इस देश का राजा सिर्फ और सिर्फ एक बौद्ध धर्म को मानने वाला ही हो सकता है। यानी अगर कोई इंसान किसी धर्म को फॉलो करता है, किसी और रिलीजन को मानता होगा, तो इस देश का किंग नहीं बन सकेगा। हिंदू और बौद्ध धर्म को छोड़कर जितने भी बाकी रिलीजन है, उन सब को मान्यता ना देने के साथ साथ इस देश का कानून इन सारे धर्मों को, लोगों को उनकी इबादतगाह है या इनके धर्म से जुड़ी हुई वो सारी चीज़ें बनाने से रोकता है, जब किसी भी तरीके से उनके रिलीजन को प्रमोट करती है। जाहिर है इस चीज़ में सबसे टॉप पर मुसलमानों के लिए मस्जिद और ईसाइयों के लिए चर्च ही आता है। यही वजह है कि ईसाइयों और स्पेशली मुसलमानों की तरफ से कई बार ये कोशिश की जाती है और गवर्नमेंट से इजाज़त मांगी जाती है कि उनको उनकी मस्जिद बनाने की इजाज़त दे दी जाए, ताकि वो लोग एक साथ नमाज अदा कर सके, मगर हर बार ही उनकी ये इजाज़त ठुकरा दी जाती है। हालांकि दोस्तों, दुनिया भर से होने वाले क्रिटिसिज्म की वजह से भूटान की गवर्नमेंट ये बात भी अक्सर कहती रहती है, भले ही उसके देश का कानून बाकी धर्मों को रिकॉग्नाइज ना करता हो, बाकी रिलीजन को एक रिलीजन के तौर पर मान्यता ना भी देता हो, लेकिन फिर भी वो इन सारे लोगों को भी फुल आज़ादी देता है। मतलब कि वो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टीज और अपने घरों के अंदर जो चाहे वो कर सकते हैं, चाहे कोई त्यौहार मनाए या फिर नमाज अदा करे, चाहे पूजा करे या फिर कुछ भी कर सकते हैं। यही वजह है, ये देखा जाता है कि भूटान के मुसलमानों ने अपने घरों में एक ख़ास किस्म की इबादतगाहें यानी कि प्रेयर रूम बना रखे होते हैं, जिसके अंदर ही वो लोग नमाज अदा करते हैं। ठीक इसी तरह से भूटान के ईसाई लोग भी अपने घरों के अंदर ही अपने प्रेयर यानी कि अपने इबादतगाह वगैरह करते रहते हैं। अब जहाँ तक हिंदुइज़्म यानी कि हिंदू धर्म का है, तो जाहिर है आप लोगों को आंसर मिल ही चुका होगा, क्योंकि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बुद्धिज़्म के अलावा जो दूसरे धर्म को इस देश का कानून रिकॉग्नाइज करता है, मान्यता देता है, वो दरअसल हिंदू ही धर्म है। तो इसीलिए अब देश के अंदर बौद्ध धर्म से रिलेटेड तो सबसे ज़्यादा और सबसे आलीशान टेम्पल्स मौजूद है ही, मगर उसके बाद हिंदू लोग के जिसकी आबादी लगभग 10 से 11% के करीब है, उनके भी कई मंदिर पाए जाते हैं।
न सिर्फ पाए जाते हैं बल्कि उनमें से तो कई बड़े और मशहूर भी हैं। बात करें ऐतिहासिक तौर पर तो ये माना जाता है कि 7वीं सदी में इस इलाके के अंदर बौद्ध धर्म इंटर हुआ था। उसके बाद बहुत जल्द ही इस पूरे ही इलाके के लोगों ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। वैसे दोस्तों, ये पूरा इलाका एक लंबे वक्त से अपने धर्म, अपने कल्चर और अपने संस्कृति वगैरह को लेकर काफ़ी स्ट्रिक्ट रहा है। मतलब या तो इस देश के अंदर बाहर से आने वाले लोगों को आने नहीं दिया जाता था, या अगर आता भी था तो उसके ऊपर सख्त नज़र रखी जाती थी। इसीलिए ताकि इसकी वजह से हमारे देश के कल्चर, हमारे देश का धर्म या इस तरह की चीज़ों पर फ़र्क ना पड़े। आप जानकर शायद हैरानी होगी कि जब दुनिया के ज़्यादातर इलाकों में इंटरनेट और टीवी वगैरह खूब ज़ोर शोर से इस्तेमाल हो रहा था और लोग इसके मज़े ले रहे थे, तो भूटान के अंदर ये सारी चीज़ें पूरी तरीके से बैन थी। मतलब सन 1999 में ही इस देश की राजा की तरफ से इंटरनेट और टीवी जैसे चीज़ों पर से पाबंदी हटाई गई। तो इस हिसाब से अब ये मान सकते हैं कि भूटान ही वो देश था कि जिसने सबसे आखिर में टेलीविज़न का इस्तेमाल करना शुरू किया था। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। और इसी तरह के नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोज़ हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।